हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 3 टीचर एजुकेशन इश्यूज एंड चैलेंजेस। ये पेपर हुआ था जुलाई 2024 में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एमएड के नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो मेक श्योर कि इसे आप अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छे अध्यापक को चुनने और नियुक्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चयन। क्वेश्चन नंबर 2, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेतन भुगतान। क्वेश्चन नंबर 3, पद और जिम्मेदारियों में किसी भी बदलाव के बिना एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठभूमि जांच। क्वेश्चन नंबर 5, पदोन्नति भर्ती का एक डैश स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, एक अच्छे शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के कल्याण के प्रति चिंता। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षकों का समायोजन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक स्वयं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक न केवल ज्ञान का स्रोत है के रूप में कार्य करता है बल्कि एक डैश के रूप में भी कार्य करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुगम करता। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण पर लागू नहीं होता। इसका सही आंसर है बहुत व्यापक और लंबा प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कुल रिक्तियां स्वीकृति पदों के सापेक्ष 10% से अधिक ना रहें। किसका सुझाव रहा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आरटीई एक्ट 2009। क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्नातक व बीएड। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक की सेवा दशाओं के प्रकार है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम कुल कितनी अवधि का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश राज्य में अध्यापकों की चयन प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम आयोग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे अधिकांश शिक्षण महाविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में साधन अत्यंत अपर्याप्त हैं। किसका कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चट्टोपाध्याय समिति 1983-85। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षक शिक्षा ऐसी है हो जो प्रत्येक प्रशिक्षु को समर्थ बना सके ताकि वह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहयोगात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समूह परिचर्या। क्वेश्चन नंबर 19, व्यवसायिक कौशल प्लस शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांत प्लस शिक्षण कौशल का योग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 20, स्वयं व्यावसायिक विकास का क्या अर्थ है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समग्र योग्यता विकास। क्वेश्चन नंबर 21, अनुसंधान शिक्षकों को किन मामलों में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान और विकास का प्रमुख लक्ष्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण प्रौद्योगिकी में हतोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शिक्षक आचार संहिता से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षक आचार संहिता बनाने के मानदंड कौन कौन से हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक शिक्षा संस्था को डैश द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सर्वप्रथम एमएड कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 27, दिव्यांगजन सशक्तिकरण से संबंधित संस्था निम्न में से कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पुनर्वास परिषद। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के लिए सीखना। क्वेश्चन नंबर 29, जौहरी विंडो मॉडल किसने दिया विकसित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ लफ्ट एंड हैरी इनगैम। क्वेश्चन नंबर 30, वक्र का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजुअल ऑडिटरी रीड राइट एंड काइनेस्थेटिक। क्वेश्चन नंबर 31, एनसीईआरटी का प्राथमिक कार्य क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, छात्र अधिगम में सुधार हेतु नीतिगत सलाह प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल अध्यापक शिक्षा की निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 35, एनसीटीई के अंतर्गत स्कूल प्रशासक का सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम गुण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 36, एनसीईआरटी के लोगो में 3 परस्पर जुड़े हुए हंस 3 महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रतीक हैं, जिसमें निम्न में से कौन सा पहलू एनसीईआरटी से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भर्ती। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक की स्थापना डैश के द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूजीसी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नांकित में से कौन सा यूजीसी का उत्तरदायित्व नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुशासन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 39, डैश मुख्य रूप से शैक्षिक नीति में योजना प्रबंधन और क्षमता निर्माण से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूपा, NUEP। क्वेश्चन नंबर 40, विशेष शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाले समस्त शिक्षक शिक्षा संस्थान डैश द्वारा विनियमित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय पुनर्वास परिषद। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा नेक की गुणवत्ता रूपरेखा में मानदंड नहीं है? इसका सही आंसर है अध्यापक शिक्षा की निगरानी। क्वेश्चन नंबर 42, नेक के अंतर्गत किसी संस्था की मान्यता चक्र कुल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 43, नेक के अंतर्गत SSS प्रश्नावली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। क्वेश्चन नंबर 48, एसएसएस गतिविधि किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्र। क्वेश्चन नंबर 45, ई लर्निंग का लाभ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया में स्वतंत्र शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नांकित में से कौन सी संस्था शिक्षक शिक्षा के नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण के पहलू से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CBSE। क्वेश्चन नंबर 47, मैंने एमएड में प्रवेश लिया है क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत पसंद है। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सारे ऑप्शन ही सही ही लगते हैं, पर जो बेस्ट सबसे सुटेबल आंसर होता है वो ही एक करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 48, बीएड एक पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रम है जो डैश के शिक्षकों को तैयार करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षक के रूप में चयनित होने के बाद आप शिक्षक संघ की बैठक में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय प्रतिभाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, जिज्ञासु और प्रभावी पेशेवर शिक्षक बनने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक शिक्षा में गुरु के घर को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक शिक्षा में गुरु के घर को डैश कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरुकुल। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से अध्यापक शिक्षा हेतु कौन सा माध्यम सर्वाधिक प्रभावी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट कक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 53, अध्यापक व्यवहार में परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में शिक्षण व्यवहार हेतु अंतरक्रिया विश्लेषण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 54, सर्वपूर्व परीक्षण में इंटर्नशिप क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक जागरूकता हेतु। क्वेश्चन नंबर 55, सेवाकालीन शिक्षा की जांच करने तथा अध्यापकों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तर की एजेंसी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाइट। क्वेश्चन नंबर 56, पशु प्रशिक्षित किए जाते हैं परंतु शिक्षक शिक्षित किए जाते हैं, कथन है किसका है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महर्षि अरविंद। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नांकित संस्थाओं में सर्वप्रथम किसका गठन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूजीसी। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में गुणवत्ता एवं नियामक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का दृष्टिकोण से संबंधित समिति है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस वर्मा समिति। क्वेश्चन नंबर 59, अध्यापकों के व्यावसायिक विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, एनसीटीई की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक शिक्षा का विकास। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों की क्षैतिज गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 62, शिक्षण की वह कला जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच निरंतर वार्ता चलती रहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवादात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एक डैश, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वायत्त संस्था। क्वेश्चन नंबर 64,
एनसीटी किसकी सिफारिश पर एक वैधानिक निकाय बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनपी 1986। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असीमित संस्थान। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अधिगम का लाभ नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी मुद्दे। क्वेश्चन नंबर 67, अध्यापकों का विकास आवश्यक है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 68, अध्यापक विकास के अंतर्गत अध्यापक के अंदर निहित कौन सी दक्षता व्यक्तिगत दक्षता के अंतर्गत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 69, प्रभावी शिक्षक विकास के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण का आरंभ। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व भारती विवि में विनय भवन निम्न में से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 72, जिला स्तर पर सरकारी नीतियों को लागू करने और समन्वय करने में से संबंधित कौन सी संस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाइट। क्वेश्चन नंबर 73, स्वयं एक ऑनलाइन मंच है, इसे कब स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2017। क्वेश्चन नंबर 74, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुगमकर्ता। क्वेश्चन नंबर 75, आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति ने सिफारिश की थी कि? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 84, शिक्षक दक्षताओं में शामिल है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, शिक्षकों के लिए सेमिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेवारत शिक्षकों का समव्यावसायिक विकास। क्वेश्चन नंबर 86, सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक शिक्षा आधारित कोर्स। क्वेश्चन नंबर 87, इंडक्शन ट्रेनिंग संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवीन कर्मचारियों से। क्वेश्चन नंबर 88, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 89, वैदिक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख अभिलक्षण नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 90, बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले भिक्षुओं को कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 91, मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरबी और फारसी। क्वेश्चन नंबर 92, नामल विद्यालय डैश संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक प्रशिक्षण से। क्वेश्चन नंबर 93, सर्जेंट योजना के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा अनुपात होना चाहिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1/30। क्वेश्चन नंबर 94, कोठारी कमीशन ने शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित सुझाव दिए थे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा अध्यापक चयन के संबंध में दिए गए सुझावों से संबंधित नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चयनित अध्यापक प्रबंध समिति के करीबी हो। क्वेश्चन नंबर 96, कोठारी आयोग द्वारा अध्यापकों की दशा सुधारने हेतु क्या सुझाव दिए गए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97, अध्यापक भर्ती के कितने स्रोत माने जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक भर्ती का बाह्य स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीधी भर्ती। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा सीधी भर्ती की हानि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अध्यापक के ज्ञान और कौशल के स्तर को मापता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये था आपका एमएड का पेपर 3, टीचर एजुकेशन इश्यूज एंड चैलेंजेस। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। मेक श्योर कि आप इसे लाइक जरूर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन है जिसके ऑप्शंस में आंसर में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।